हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था टूल्स और अब हमने शुरू करना है फ्रेमवर्क से। वाई एज इट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ टूल्स। तो देखो, फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन लीगल एस्पेक्ट्स। ओके, अब फ्रेमवर्क जो है फर्स्ट डेवलप हुआ था कालाकोटा और विंसन से, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर और उसके रिनाउंड ऑथर्स हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं देखो: ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक पॉलिसी, लीगल एंड प्राइवेसी इश्यूज और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये टू मेजर सपोर्ट पिलर्स हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के और इंफ्रास्ट्रक्चर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर आता है कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले तो हम बात करते हैं मल्टीमीडिया। पहले तो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो होता है ये तरह तरह के कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से कंसिस्ट करता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की कम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब कर सके और ये पता लगा सके कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स जो है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के वो इंटरलिंक्ड है। अब इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स, पहला आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो क्या है, टेक्नोलॉजिकल बेस होता है इसका। कम्युनिकेशन चैनल्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरलिंक्ड होते हैं। इसको हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या फिर हाईवे भी बोलते हैं। एक प्रोसेस होता है कि सेंडर टू रिसीवर कैसे मूव होगा। सारे के सारे पॉसिबल कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो टू कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ताकि उनमें इंटरेक्शन हो सके। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स है क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं: टेलीफोन लाइंस, कोएक्शियल केबल्स प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी नेटवर्क, सैटेलाइट नेटवर्क्स, वायरलेस मॉडल्स जैसे कि मोबाइल सिग्नल्स, रेडियोज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक और एग्जांपल भी है जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कंटेंट क्या होता है कि सारी की सारी रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है व्हीकल की, जो भी व्हीकल पे लिखी होती है उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो आपका पहला पैरा जो है वो मल्टीमीडिया कंटेंट है। नेक्स्ट पैरा आपका नेटवर्क पब्लिशिंग है। तो मल्टीमीडिया कंटेंट क्या कहता है, देखो जो भी कम्प्लेक्स कंटेंट है, जितना ज़्यादा बड़ा कंटेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जा सकता है इनटू, उसको हम सिंपलर पैकेट्स बोलते हैं और उसको हम आईवे के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ये जो हर पैकेट है डिफरेंट रूट से सेंड होता है। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, अलग अलग रूट से जा रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग रूट से जाके कंबाइन होके फिर रिसीवर को पहुंचता है। क्लियर है? ओके, अब देखो ये पैकेट्स जो है अब कंबाइन होते हैं और फिर से कलेक्ट हो जाते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में और हम इकट्ठा कंटेंट भेज देते हैं। तो ये लंबा टाइम ले सकता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, क्योंकि साइज़ बड़ा है। लेकिन जब हम उसको स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ऑडियो और वीडियो पार्ट्स को अलग कर देते हैं, तो ये कम टाइम लेता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑडियो वीडियो भेजना चाहते हो, ठीक है, पूरी की पूरी मूवी अगर सेंड हो रही है तो ऑडियो अलग भेजी जाती है, वीडियो अलग भेजी जाती है, ताकि जो है कम टाइम में मूवी पहुंचाई जा सके। अब नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब और वेब सर्वर्स इंक्लूड करता है, उसको हम कहते हैं नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कैन बी सीन एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल्स एंड वेयर हाउसेज, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा और मल्टीमीडिया कंटेंट को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं अलॉन्ग द नेटवर्क। मल्टीमीडिया कंटेंट किसके लिए यूज़ होता है? फॉर क्रिएटिंग वेराइटी ऑफ टूल्स। हम मशीन लैंग्वेज टूल्स बना सकते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल HTML, जावा। मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हमें पता है कि डाटा जो है नेटवर्क के ओवर ट्रांसफ़र होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मैनी हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जो अलग अलग चीज़ें कंटेन करता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। पहले अगर मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट हो गया, उस पर इंफॉर्मेशन डाल दी सुपर हाईवे पे, तो नेटवर्क जो है डिफ्रेंशिएट नहीं करता अमंग कंटेंट, क्योंकि हर एक चीज़ जो है
ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में है। अब मैसेजिंग व्हीकल जो क्या है, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर है इस पर्पज़ के लिए। मैसेजिंग और इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या इंक्लूड करते हैं, ट्रांसलेटर्स जो इंटरप्रेट और ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा फॉर्मेट्स को, और सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन के मीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि ईडीआई, ईमेल बहुत कम है ऐसे। कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये बताता है कि बिजनेस और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। एक बार देखो कंटेंट और डाटा क्रिएट हो गया, डिस्प्ले ट्रांसमिट हो गया, तो हमने कंज्यूमर्स को भी तो अवेलेबल करवाना है ना, सॉरी डाटा को भी तो अवेलेबल करवाना है बाइंग और सेलिंग और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए। अब कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करता है, वो तरीके फैसिलिटेट करने के लिए फॉर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग। अब सेफ डिलीवरी होने के लिए क्या होता है, पेमेंट सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म्स एम्प्लॉय करने चाहिए, जैसे कि इंक्रिप्शन क्या होता है, हम कंटेंट जो है ऐसे बनाते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। और ऑथेंटिकेशन मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि वो कस्टमर्स क्या कह रहे हैं। इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ कंटेंट्स ट्रैवलिंग ऑन इन नेटवर्क। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पब्लिक पॉलिसीज़ और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये 2 सपोर्ट पिलर्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पब्लिक पॉलिसी क्या करती है, ये डाटा को रिस्पेक्ट करती है टू पब्लिक पॉलिसी इश्यूज बेसिकली डील विद मैटर पर्टेनिंग टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग कंसर्न पार्टनर्स। अब ये क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, दियर राइट टू प्राइवेसी, जिससे भी कस्टमर्स को नुकसान हो सकता है वो सब। पॉलिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रैफिक ऑन हाईवे, ताकि क्या हो सके, स्प्यूरियस इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट हो सके, जैसे कि पायरेटिंग, पोर्नोग्राफी एट्सेट्रा। अब ई कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है, ट्रांजैक्टिंग पार्टी जैसे कि कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, तो उनके पास यूनिफॉर्म पब्लिक पॉलिसी है, उसके लिए डिफ़िकल्ट टास्क है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर हम टेक्निकली कैसे इन्वॉल्व करते हैं, वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का काम होता है। वो स्पेसिफिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग टूल्स को डिक्टेट करते हैं, यूज़र इंटरफेसेस एंड ट्रांसपोर्ट। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये भी ध्यान रखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है मे बी एक्सेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ डिवाइस, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल्स, डिवाइसेस रनिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए अमंग इट्स एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग प्लेसेस पे बैठे हैं, उनके पास एक्सेस है हर एक तरह के डिवाइस का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप। वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकते हैं, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, विंडोज़ हो गया। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे भी फॉलो होते हैं टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन दीज डिफरेंट डिवाइसेस, ताकि हम ध्यान रख सकें कि हर एक पर्सन जो है वो डाटा जो है सेंड और रिसीव कर रहा है विद बोथ वॉइस एंड पिक्चर थ्रू इट्स डिवाइस। ठीक है। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में क्या आता है, जो भी सक्सेसफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है वो क्या इंक्लूड करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट, परचेजिंग, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ऑक्शंस, शॉपिंग एट्सेट्रा। ठीक है, ये बनेगा आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। एनाटॉमी जो है बेसिकली ई कॉमर्स एप्लीकेशंस की, दीज आर इंटरलिंक्ड विद ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। तो बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होते हैं जो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क के टॉप पे ऑपरेट करते हैं। जो टास्क और सर्विसेज होती है प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, ये अलग होती है, लेकिन सर्टेन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एवरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का पार्ट है। अब ये फिगर देखो, एलिमेंट्स क्या है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के, कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कंप्यूटर का आगे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी एप्लीकेशन, पर्सनल, टेलीफोन, टेलीविज़न, प्रिंटर। अब ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, नेटवर्क और इंटरनेट को इंफॉर्मेशन डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचाता है थ्रू वीडियो सर्वर्स एंड गवर्नमेंट सर्वर्स। अब ये जो नेटवर्क इंटरनेट है ये फर्दर कहा जाता है गेम सर्वर्स, कॉर्पोरेट सर्वर्स, लाइब्रेरीज, चैट लाइन्स और सॉफ्टवेयर, देन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर्स विद वैरायटी ऑफ कंटेंट। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है ई कॉमर्स एप्लीकेशन के, मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर्स, इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर एक्सेस डिवाइसेस। ये ई कॉमर्स फ्रेमवर्क में यूज़ होता है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। देखो हर एक का तुमने 4-5 लाइनों में मतलब बताना है। मल्टीमीडिया कंटेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वे ऑफ यूजिंग डिजिटल डाटा। तुम डिजिटल डाटा को किस तरह यूज़ कर सकते हो इन मोर देन वन फॉर्मेट, जो कि इसका कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का। ठीक है, ये इससे क्या हुआ है, ग्रोथ भी हुई है काफ़ी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ की, जैसे कि कंटेंट राइटिंग,
वीडियोस बनाने के लिए, एनिमेशंस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मल्टीमीडिया देखो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है, स्टिल इमेजेस के लिए भी यूज़ होता है। मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर, ये इन सर्वर्स को हम मल्टीमीडिया स्टोरेज सर्वर्स बोलते हैं और इनके पास लार्ज इंफॉर्मेशन होती है एज वेयर हाउसेज जो हैंडल कर सकते हैं अलग अलग तरह के कंटेंट को, जैसे कि टेक्स्ट और इमेजेस। ठीक है, अब आर्किटेक्चर क्या होता है फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन, इसका बस तुमने डायग्राम करना है। ये होता है एड्रेस ऑफ वेबसाइट, जो यहाँ पे डोमेन लिखा है ना http:// ये वेबसाइट का एड्रेस होता है। अब वेब सर्वर क्या करता है, कंटेंट ऑफ पेज HTML या फिर एरर कोड को सर्वर रिस्पॉन्स देता है ब्राउज़र को, फिर ब्राउज़र क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट उठाता है। बस यही है इसमें। अब वीडियो सर्वर्स में भी आपने बस डायग्राम ही करना है। देखो इसमें क्या होता है, वीडियो सर्वर होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वीडियो इनकोडर को वीडियो इनकोड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, केबल टीवी टेलको सैटेलाइट बेस्ड या फिर और अदर हाइब्रिड डिलीवरी एंड सिस्टम रूटर सिस्टम, ये सारे सब्सक्राइबर्स को जाती है। और प्रोग्राम और सर्विसेज सिलेक्शन इंटरफेस जो है जैसे कि सेट टॉप सिलेक्टर्स, उसका बिलिंग और अकाउंटिंग सर्वर होकर वीडियो सर्वर को जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट में क्या था, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स जो हैं वो बॉटम लेवल पे वर्क करते हैं और ये मीडियम्स है यूज टू ट्रांसपोर्ट कंटेंट एंड मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। इसका बस टेबल याद करना है। देखो टेलीकम्युनिकेशंस के क्या इंफॉर्मेशन डिलीवरी मेथड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल टेलीफोन लाइंस, मोबाइल फ़ोन भी है। केबल टेलीविज़न का क्या है, कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिक एंड सैटेलाइट लिंक्स। वायरलेस कम्युनिकेशन का मोबाइल नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इनफेड सिग्नल्स, इनफेड मतलब ब्लूटूथ। और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कंपनीज़ का क्या है, इंटरनेट कमर्शियल ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंज्यूमर एक्सेस डिवाइसेस में क्या करना है, इसमें देखो इसमें भी टेबल याद करना है। कंप्यूटर विद ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटीज़, इनके क्या क्या डिवाइसेस एक्सेस हो सकते हैं, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक्स एट्सेट्रा। टेलीफोन डिवाइसेस के थ्रू क्या क्या एक्सेस हो सकता है, वीडियो फ़ोन, स्मार्टफोन। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू टेलीविज़न प्लस सेटअप बॉक्स, गेम सिस्टम्स। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जिनको हम PDS भी बोलते हैं, उनसे हम टैबलेट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपने इसमें बस फर्स्ट 4 याद करने हैं। ओके, तो ये था आपका आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे जो है ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फ्रेमवर्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।